अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी स्टूडियो चैनल की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन गुजरा है, तो गलियों और बाज़ारों में तो शोर था ही था, लेकिन सोशल मीडिया पर कुल्लूश उस्मान के फैंस ने जिस तरह जश्न आज़ादी मनाई वो तो सीन्स ही कुछ अलग थे। कहीं किसी ने अपने फेवरेट अदाकारों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट दिया और कहीं अदाकारों को पाकिस्तान का कौमी लिबास यानी कि शलवार कमीज़ पहना दिया गया और किसी जगह तो उनके मुंह पर भी अजीब सी आवाज़ वाला बाजा लगा दिया गया, जिसके बजने की आवाज़ों से हम सुबह शाम तंग थे। बहरहाल जश्न आज़ादी गुजर चुका है। उम्मीद है कि ये बाजे भी बाकी सामान के साथ अगले साल के लिए लपेट कर रख दिए गए होंगे। अब चलते हैं कुल्लूश उस्मान की तरफ और इस हवाले से नाजरीन कराम कई खबरें आप लोगों के लिए हैं कि सीज़न 4 की कम रेटिंग के बायस महमद बुज़ैक किस तरह मैदान में उतर आए और इसके अलावा कुल्लूश उस्मान का कौन सा अहम अदाकार इस सीजन को छोड़ चुका है और उनका ये सीरीज छोड़ने का क्या सिनेरियो है। इसके अलावा बहुत से मदाह बुराक की अपीयरेंस से तंग हैं कि ये बिल्कुल भी किसी तारीखी जंगजू वाली नहीं लगती, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाजरीन कराम, नए सीजन में काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है क्योंकि मदाह को काफ़ी गिले शिकवे हैं। इस हवाले से नई तारीखी जंगजुओं को लाना होगा, औरतों को जंग और रियासती मामलात में किरदार कम करना होगा और उनकी सही घरेलू लाइफ जिस तरह अर्तुगरुल गाजी सीरीज में थी वैसी दिखानी होगी। इसके अलावा कलों की फतूहात भी जल्दी जल्दी दिखानी होगी ताकि तमाम कलों की फतूहात पर फोकस किया जा सके। क्योंकि नाज़रीन इकराम, आप लोग नोट करें कि कुल्लूश उस्मान जिसके 5 सीज़न थे तो पाँचों के 5 सीज़न एक सीक्वेंस के साथ हमें दिखाए गए। मिसाल के तौर पर दिरिलिश अर्तुगरुल के पहले सीजन में फतूहात का सिलसिला शुरू होते दिखाया गया। दूसरे सीजन में काई कबीले की हिजरत पर फोकस किया गया। तीसरे सीजन में तिजारत और काई कबीले की गुर्बत से कैसे निकला ये दिखाया गया। जबकि सीजन 4 में सल्जूकी सुल्तान, सल्जूकी महल और सल्जूकी रियासत का तारुफ करवाया गया। जबकि सीजन 5 में साउथ शहर और अर्तुगरुल गाजी के जिहाद मुहिमात पर फोकस किया गया। यानी कि इससे इस सीरीज़ का हर सीज़न पहले से मुख्तलिफ रहा और हर पहलू पे तवज्जो थी और एक बेहतरीन तरतीब के साथ अर्तुगरुल गाजी की कहानी और तारीख पर फोकस किया गया। हालांकि उनकी तारीख 6 या 7 सफ़ात से ज़्यादा मौजूद नहीं, लेकिन उस्मान गाजी की तारीख को काफ़ी ज़्यादा मालूम है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं? आप लोग सीज़न 4 की ही मिसाल ले लें कि मंगोल भी डाल दिए, सल्जूकी भी डाल दिए और बजंतीन भी शामिल कर लिए। और तो और महमद बुज़ैक ने वकील्स को पकड़ा और उन्हें भी सीज़न में डालकर इस सीज़न को कई मिसालों की चार्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब तक तमाम सीज़न में से कम रेटिंग। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और एक सीक्वेंस के साथ तमाम सीजन्स को चलाना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल का अंदाज़ा महमद बुज़ैक को भी हो गया है। इस वजह से ये खबर सामने आई है कि महमद बुज़ैक नए सीज़न के स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम में शामिल हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि कुल्लूश उस्मान का नया सीज़न वो जादू मदाहों पर कर सकेगा जो कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे ने किया। और आने वाले सीज़न के हवाले से दूसरी खबर आप लोगों के लिए मेरे पास ये है कि कुमराल अब्दाल का किरदार अदा करने वाला अदाकार बाज़ाब्ता तौर पर कुल्लूश उस्मान छोड़ गए हैं। मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में पहले ही बताया था कि नए सीज़न में कुमराल अब्दाल का किरदार नहीं होगा क्योंकि जो ज़बान अब सीज़न 5 में दिखाया जाएगा इसके मुताबिक कुमराल अब्दाल इस वक्त तक जिंदा नहीं थे और उनकी वफ़ात हो चुकी थी। वैसे तो तारीख के हिसाब से उन्हें सीज़न 4 में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों उनका किरदार इतना लंबा कर दिया गया। उन्होंने ये ड्रामा छोड़ा लेकिन महमद बुज़ैक को नहीं छोड़ा क्योंकि कुल्लूश उस्मान से जाने के बाद वो महमद बुज़ैक के एक और ड्रामे अतश कुशलरी में एक नए किरदार में साइन कर लिए गए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी वो तस्वीर आई है जिनमें वो अतश कुशलरी के नए सीज़न की कास्ट के साथ इसकी कहानी पर डिस्कशन सुन रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि अब नए सीज़न में कुमराल अब्दाल की जगह या तो कोई नया दरवेश लाया जाएगा या फिर दरसन फ़किया का किरदार ही शेख हैदर अली और कुमराल अब्दाल की कमी पूरी करने की कोशिश करेगा। और कुमराल अब्दाल के नए सीज़न में ना होने की सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमें ये दिखाया जाए कि कुमराल अब्दाल अपने मुर्शिद शेख हैदर अली की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके और शेख हैदर अली ने अपना चौगा कुमराल अब्दाल के हवाले कर दिया था, लेकिन उनके रुखसत हो जाने के बाद कुमराल अब्दाल उनकी जुदाई के सदमे से ये दुनिया छोड़कर चले गए। क्योंकि कुमराल अब्दाल की वफ़ात के बारे में भी हमें तारीख़ में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं मिलती, इसलिए उनकी वफ़ात के हवाले से कोई भी सिनेरियो दिखाया जा सकता है। और यूँ कुमराल अब्दाल अपने मशहूर ज़माना डायलॉग के आशिक कभी नहीं मरते के साथ ये सीरीज़ छोड़ चुके हैं।
यानी कि अब हमें कुल्लुश उस्मान में कोई भी शेर और हिरन की कहानी नहीं सुनाएगा। और कुमराल अब्दाल के जाने के बाद यानी कि शहर में कोई हकीम या डॉक्टर भी नहीं रहा तो उनकी जगह पर कौन होगा जो कि जख्मियों का इलाज कर सके। और नाजरीन इकराम, मुझे पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिले जिनमें शिकवा किया जा रहा है कि बुराक अस्सविच की अपीयरेंस कुल्लुश उस्मान में मॉडर्न दौर के मुताबिक है और पिछले 3 सीजन से वो एक ही किस्म के गेटअप में नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरे सीजन में तो फिर भी उनके बाल और दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी, लेकिन सीजन 4 में तो उनकी दाढ़ी बिल्कुल ही छोटी हो गई थी और बाल भी। यहाँ अगर आप ड्रिलिश अर्तुगरुल से एक बार फिर से अगर इस हवाले से मुकाबला करें तो अर्तुगरुल गाजी के हर सीजन में अलग लुक थी। पहले सीजन में अर्तुगरुल गाजी का मीडियम हेयर कट था और बाल कुछ ज़्यादा लंबे ना थे, लेकिन दूसरे सीजन में बाल कुछ लंबे जो चेहरे पे आते थे जिससे लोग काफ़ी हद तक तब्दील हो गई थी। लेकिन तीसरे सीजन में एकदम से गेटअप चेंज हो गया और छोटी सी चुटियों के साथ एक बिल्कुल कदीम हेयर लुक थी। लेकिन तीसरे और चौथे सीजन में क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था इसलिए लुक भी तकरीबन सेम रही, लेकिन बाल लंबे ही रहे जिन्हें कभी खोल लिया गया। चौथे सीजन में भी लंबे बाल मगर मुख्तलिफ हेयर स्टाइल के साथ। और 5वें सीजन में तो अर्तुगरुल गाजी पगड़ी के साथ रहे क्योंकि अब वो सल्जूकी सल्तनत की तरफ से उच्च-बे थे और एक बड़े बासर तुर्क कबीले के सरदार भी थे। तो चलो उस्मान बे को अब पगड़ी ही पहना दें। लेकिन आप लोग नोट करें कि उस्मान बे बहुत कम पगड़ी के साथ दिखाया जाता है, खास तौर पर सिर्फ दीवान जब मुनक्किद किया जाए तब, वरना अक्सर उस्मान बे को नंगे सर ही दिखाया जाता है। हालांकि नाजरीन, इस दौर में एक तो मर्दों के छोटे बाल और दूसरा पगड़ी के बगैर होने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आप लोग दूर क्यों जाएं, अब सिर्फ 30 से 40 साल पहले ही देख लें कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी सर पर टोपी ही और पगड़ी के बगैर मर्द नजर नहीं आते थे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू या फिर ईसाई। मुसलमान और हिंदू सर पर पटका या पगड़ी रखा करते थे, लेकिन मॉडर्न तहजीब की दूसरी बुराइयों के साथ ये लानत भी मुसलमानी मुआशरों में रच बस गई है कि सर पर कुछ भी नहीं पहना जाता। अब तो लड़कियां भी नंगे सर फिरना फ़ख्र की बात समझती हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि कुल्लुश उस्मान की तारीख के मुताबिक अगर ड्रामा दिखाना है तो उस्मान बे को उनके असली गेटअप के साथ दिखाया जाए, क्योंकि एक तारीखी ड्रामा या फिल्म में जब हीरो का हुलिया ही तारीख के मुताबिक ना हो तो वो किस किस्म का तारीखी ड्रामा है। सारी बात ही हुलिया और गेटअप से शुरू होती है। अगर हर सीज़न में उस्मान बे का हुलिया और गेटअप मुख्तलिफ होगा तो देखने वालों को एक नएपन का एहसास रहेगा और लगता यही है कि इस सीज़न में भी उस्मान बे के बाल छोटे होंगे क्योंकि वो बार बार फिल्म में काम कर रहे हैं जो कि मॉडर्न दौर की फिल्म है। और इस फिल्म की शूटिंग के बाद वो कुल्लुश उस्मान के सेट पर नए सीज़न की शूटिंग के लिए पहुंच जाएंगे, तो लगता है कि उनका हुलिया वही मॉडर्न दौर का ही रहेगा। तो नाजरीन इकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में की गई बातें आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।